गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फोर्थ क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक महक हम कर रहे हैं। हम इसका तीसरा लेसन कर रहे थे। तीसरा लेसन क्या था? कला का सम्मान। आधा लेसन हमने ये कर लिया था। इसमें मनोहर नाम के ये एक व्यक्ति हैं जो मिट्टी की मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। उनकी बेटी ललिता ये भी इस काम में उनका हाथ बटाना चाहती है, परंतु मनोहर लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं। उनका मानना है कि ललिता शादी के बाद अपनी ससुराल चली जाएगी और वे केवल अपने बच्चे को, लड़के को ही ये काम सिखाना चाहते हैं। तो मनोहर जो हैं ये पुराने विचारों के हैं और लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं। परंतु जब मनोहर बीमार हो जाते हैं और अस्पताल में रहते हैं तो ललिता पीछे से माँ के कामों में सहायता करती है और मूर्तियाँ भी बनाती है। जब ललिता 3-4 दिन तक स्कूल नहीं पहुँच पाती तो ललिता की टीचर ललिता के घर पर आती हैं और स्कूल न आने का कारण जानती हैं। जब टीचर को पता लगता है कि उनके पिताजी बीमार हैं तो वह उनका हालचाल पूछती हैं और ललिता का जब टीचर को पता लगता कि ललिता मूर्तियां बनाती है, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियों में ललिता ने रंग भरे हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, तो वह उनको शाबाशी देती है और ऐसी ही और अन्य मूर्तियां बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। टीचर क्या कहती हैं कि ललिता तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बिना सीखे ही, हालांकि उसके पिता ने उसको मूर्तियां बनाना नहीं सिखाया ना, परंतु देख कर ही वो अपने पिता को मूर्ति बनाते देखती थी और देखने से ही उसको इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बना ली हैं। तो टीचर उनकी मूर्तियों की तारीफ करती हैं। ललिता की माँ कहती है कि व्यापारी उनको इन मूर्तियों के बहुत ही कम पैसे देता है। व्यापारी उन्हें कितने पैसे देता है? व्यापारी बड़े खिलौने के तो 2 रुपये देता है और छोटे खिलौनों के 50 पैसे देता है और 2 दियों के 10 पैसे देता है। ये दिए बनाकर बेचती हैं तो दियों के 10 पैसे, छोटे खिलौनों के 50 पैसे और बड़े खिलौनों के 2 रुपये देता है। टीचर कहती है कि ये तो बहुत ही कम दाम आपको देता है, बाजार में तो बड़े खिलौने 10-10 रुपये से कम के नहीं मिलते हैं। टीचर उनको एक सलाह देती है। टीचर क्या सलाह देती है? टीचर कहती है कि हमारे स्कूल में जो प्रदर्शनी है उसमें तुम्हारे खिलौने रखवाएंगे और बच्चों को कहेंगे कि वे अपने माता पिता से इन मूर्तियों और खिलौनों को खरीदने के लिए कहें। तो हम वहाँ बड़े खिलौने 5 रुपये के, बड़े खिलौने जो व्यापारी 2 रुपये के ले रहा था बाजार में 10 रुपये के हैं और हम प्रदर्शनी में 5 रुपये के बेचेंगे ताकि लोग बाजार से सस्ता समझकर उनको खरीदें और छोटे खिलौने 2 रुपये में देंगे। तो ललिता खुश हुई और इस प्रकार से उन्होंने स्कूल की प्रदर्शनी में अपने खिलौने बेचे, उससे पैसे कमाए और पैसे कमाकर अपने पिता के लिए नई खाट क्या होती है? चारपाई, जैसे यहाँ पर रखी है चारपाई, नई खाट खरीदी। जब पिता अस्पताल से वापस आए तो ये देखकर उन्होंने कहा कि तुमने कर्जा तो नहीं लिया? कर्जा उधार लेना, दूसरों से पैसे उधार लेते हैं, बाद में लौटा देते हैं, तो क्या कहते हैं तुमने कोई उधार तो नहीं ली है? तो ललिता की माँ कहती है हमने उधारी नहीं ली है, ये तो ललिता की करामात है। करामात ललिता के द्वारा जैसे किया हुआ कार्य, ललिता ने ही ऐसा किया है। मनोहर ने कहा ललिता ने ऐसा चमत्कार, ऐसी करामात कैसे की? तो माँ क्या कहती है कि ललिता ने बहुत ही बढ़िया खिलौने बनाए और हाथों हाथ ये सब खिलौने बिक गए, जिससे हमें ऐसा पैसा मिला। पिता नाराज होते हैं कि लड़कियां ऐसा नहीं करती, उसके पिता तो भेदभाव करते थे। तभी टीचर वहां पहुंचते हैं। ललिता अपने पिता को बताती है कि कचहरी के बड़े साहब और टीचर ने उनके खिलौने पसंद किए। कचहरी के बड़े साहब कौन होते हैं? कचहरी क्या होती है बेटा? जहाँ पर न्याय फैसले होते हैं
न्यायालय जो होता है उसे कचहरी बोलते हैं। न्यायालय के बड़े साहब जज होते हैं। तो जज और टीचर ने उनके खिलौने पसंद किए हैं और उनको वजीफा इनाम भी जैसे देने को कहा है। तभी वे टीचर वहाँ पर पहुँचते हैं और उनको बताती हैं कि उनके सभी खिलौने जो उन्होंने प्रदर्शनी में रखे थे, ये उनको पुरस्कार मिला है और अब ये खिलौने विदेशों में भी भेजे जाएंगे, विदेशों में इनको बेचा जाएगा। तो टीचर की बात सुनकर ललिता बहुत खुश होती है। टीचर ललिता से कहती है कि ललिता, तुम अपने पिता से और सुंदर खिलौने बनाना सीखो। और वे उनको पिता को भी समझाती हैं कि बेटा बेटी में भेद नहीं करते, बेटी भी बेटे के समान होती है। मनोहर अपनी गलती पर पछताता है और वह भी ललिता को और सुंदर खिलौने बनाना सिखाता है। तो क्या सीखा बच्चों हमने इस कहानी में? कि हमें कभी भी बेटा और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। बेटियां भी बेटों के ही समान होती हैं। जैसे बेटे हमारे घर के कामों में, अन्य कामों में अपने माता पिता की सहायता करते हैं, उसी प्रकार से बेटियां भी अपने माता पिता की चिंता करती हैं, उनकी सहायता करती हैं। तो कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटा बेटी एक समान, दोनों हैं अपनी संतान। माता पिता के लिए बेटा बेटी एक समान होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही उनकी संतान होती हैं, तो उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कला है ईश्वर का वरदान, भेद से करो न इसका अपमान। ये जैसे कि हम मनोहर क्या बनाता था? मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की गुड़िया बनाता था। तो इसी प्रकार से हम भी भगवान के बनाए हुए खिलौने हैं। भगवान ने हमें बनाया है, भगवान की कला है। तो हमें क्या कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं ये भगवान द्वारा बनाए हुए होते हैं, भगवान की कलाकारी होती है। तो इससे इनका में भेदभाव करके भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। बेटी को भी हुनर सिखाओ, हुनर कला, कोई कार्य करना। बेटी को भी हमें ये सब कार्य हुनर सिखाने चाहिए, गुण सिखाने चाहिए अच्छे। उनको भी अवसर दिलवाओ और बेटी को भी बेटे के समान ही पढ़ने के या अच्छे कार्य जो ये सीखने के अवसर देने चाहिए। देकर दोनों को कला का ज्ञान, कर लो कला का तुम सम्मान। और दोनों को ही अच्छा ज्ञान देना चाहिए, अच्छे काम उनको सिखाने चाहिए और इसी प्रकार से भगवान की इस कला का हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कहानी पूरी हो गई है। और इससे क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी माता पिता को अपनी संतान में भेदभाव नहीं करना चाहिए।